हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 3 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित विषय की वर्कबुक 1 से लेकर 18 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो बच्चों उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ गणित के साथ में आपकी अंग्रेजी और हिंदी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप वो क्लासेस आराम से देख सकते हैं। बच्चों चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है? बच्चों, लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। बच्चों, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो कौन सा वर्ष होता है बच्चों? वो होता है लीप वर्ष, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है। ठीक है, वो कौन सा वर्ष होता है बच्चों? वो होता है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। तो बच्चों यहां पर देखो देखो 2002 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2022 में भी नहीं जाएगा, 2021 में भी नहीं जाएगा, 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अतः ये कौन सा वर्ष होगा बच्चों? लीप वर्ष। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 2, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? बच्चों, अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है। जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहां पर बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है? देखो 9 के अंदर 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। फिर 15 में भी जाता है 3 का, 5 का और 1 का और 15 का। 6 में भी जाता है 1 का, 2 का, 3 का। 2 में किसी का भाग नहीं जाता, केवल और केवल 2 का जाता है। अतः ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अगला बच्चों, संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है? बच्चों, जो 2 के पाढ़े में भी आता हो, 4 के पाढ़े में भी आता हो और 8 के पाढ़े में भी आता हो, तो वो बच्चों संख्या कौन सी है? 8 है। जो 2 के पाढ़े में भी आती है, 4 के पाढ़े में भी और 8 के पाढ़े में भी। आगे बच्चों, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो बच्चों इन चारों में से जो सबसे छोटी भिन्न है वो बच्चों है 2/11। कितनी है बच्चों? 2/11। और ये मैंने बच्चों इससे जो पिछले वाले कार्य पत्रक थे उसमें बहुत अच्छे से सिखाया था कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित संख्याओं में सम और विषम संख्याएं चाटिए। बच्चों सम संख्या क्या होती है? सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसमें बच्चों सम में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, 2 का भाग पूरा जाता है। वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। और विषम संख्या बच्चों कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। हम कह सकते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। तो बच्चों यहां पर लिखनी है सम संख्या। तो सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा बच्चों? सम संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। और विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। तो बच्चों सम संख्या कौन कौन सी है? सम संख्या है आपकी, पहली है 212। फिर बच्चों कौन सी है? 2006। फिर बच्चों कितनी है? 70,040। फिर बच्चों कितनी है? 608। फिर बच्चों 8,878। फिर बच्चों 43,814। ठीक है, ये सम होगी। जो पीछे बच रही है वो क्या है? विषम है। कौन कौन सी? 733। फिर बच्चों 1649। फिर बच्चों 9,381। फिर बच्चों 6,777 और फिर बच्चों है 6,805। ये होगी आपकी विषम संख्या। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, नीचे लिखी गई संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए। यानी बच्चों 100 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो आपको लिखना है। तो बच्चों 100 में किसका भाग जाएगा? देखो बच्चों 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा,
इसके बाद बच्चों 10 का जाएगा, इसके बाद बच्चों 20 का जाएगा, इसके बाद 25 का जाएगा, इसके बाद बच्चों 50 का जाएगा और इसके बाद किसका जाएगा 100 का जाएगा। ये सब संख्याओं से क्या है 100 भाज्य है, यानी इन सभी संख्याओं का भाग 100 के अंदर पूरा पूरा जाता है। अगला है बच्चों 150। 150 में किसका जाएगा बच्चों 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर बच्चों 10 के पाढ़े में जाएगा, 15 का जाएगा, फिर बच्चों 30 का, फिर बच्चों 50 का, फिर बच्चों 75 का और फिर बच्चों जाएगा आपके 150 का। ठीक है, इन सभी संख्याओं का भाग 150 में पूरा पूरा जाएगा। आगे बच्चों संख्या 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है तीनों का पाढ़ा लिखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीने के पाढ़े में आती है। तो बच्चों तीनों के पाढ़ा लिख लेते हैं। 15 का 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 सौ 60, 15 पंजे 75, 15 सिंह 90, 15 आटे 120, 15 धाम 150। इसी तरह बच्चों 45 का भी लिख लेते हैं। 45, फिर बच्चों 90, फिर बच्चों 135, 135 और 45 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 135 और 45, तो ये 5, ये 8 और ये बच्चों कितना हो जाएगा 180, तो 180। फिर 150 के बाद बच्चों इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 165, फिर बच्चों 180। इसी तरह बच्चों किसका लिखना है 60 का। 60 का इधर लिख लेते हैं 60, 120 और 180। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा तीनों का जो समान गुणज है बच्चों समान गुणज कितना होगा 180 जो तीनों के पाढ़े में आता है। ठीक है, तो बच्चों किस किस का 15, 45 और 60 का समान गुणज कितना होगा 180 होगा जो तीनों के पाढ़े में आता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। क्या लिखने हैं अभाज्य गुणनखंड। बच्चों देखो 2 का भाग देना है 450 में, कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 1 और 0 5, 2 पंजे 5, 2 पंजे 10। फिर बच्चों 5 और 2 7 और 2 9, किसका भाग जाएगा 3 का, 3 सत्ते 21, पीछे बचा 1, 1 और 5 15। ठीक है, 3 पंजे 15। फिर बच्चों किसका जाएगा 3 का, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर बच्चों किसका जाएगा 5 का, कितनी बार 25 में 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। तो बच्चों 450 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो 450 के बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर बच्चों अगला है 676, किसका भाग जाएगा 2 का, कितनी बार बच्चों 2 तिया 6, 2 दूनी, फिर वापिस 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, तो कितनी बार जाएगा बच्चों 8 बार। फिर बच्चों देखो वापिस पीछे 8 है 2 का भाग जाएगा बच्चों 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 1 और 3 13, 2 चिंग 12, पीछे बचा 1, 1 और 8 18, 2 नम 18। फिर बच्चों किसका जाएगा देखो 6 और 1 7, 7 और 9 कितना होता है 16। तो बच्चों देखो किसका जाएगा 169 में भाग जाएगा बच्चों 13 का, किसका भाग जाएगा 13 का, तो 13 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों 13 बार, और 13 में किसका भाग जाएगा 13 का 1 बार। तो बच्चों 676 के भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, आगे बच्चों 375, किसका भाग जाएगा बच्चों देखो 7 और 3 10, 10 और 5 15, यानी बच्चों 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर बच्चों किसका जाएगा 5 का, कितनी बार 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 2 और 5 25, 5 पंजे 25। फिर बच्चों 5 का कितनी बार 5 बार, फिर बच्चों 5 का 1 बार। तो बच्चों 375 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों हो गए 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अगला बच्चों है 243, इसका भाग जाएगा बच्चों 3 का, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, इसका भाग जाएगा बच्चों 3 का, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, इसका जाएगा बच्चों 3 का, कितनी बार 9 बार, कितनी बार जाएगा 3 का,
कितनी बार? 3 बार। 3 एकम 3। तो बच्चों 243 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गए 243 के अभाज्य गुणनखंड। आगे बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। आपको क्या लिखना है? भिन्नों का सरल रूप लिखना है। बच्चों देखो, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा? 1/5। दूसरा है बच्चों 16/48, तो बच्चों 16 एकम 16 और 4 तिया 48, 1/3। फिर बच्चों किससे काटेंगे? ये काट देंगे बच्चों 9 से। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, कितना हो जाएगा? 2/3। यानी आपको उचित संख्या से क्या करना है बच्चों? काटना है। देखो पहले को किससे काटा? 9 से। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। दूसरे को किससे काटा? 16 से। 16 एकम 16, 16 तिया 48। तीसरे को 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आगे बच्चों, दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। बच्चों पहला है 6 सही 5/10, तो 6.5, क्योंकि 5 के नीचे केवल एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक अंक आएगा। फिर बच्चों 3 सही 2/100, तो कितना आएगा? 3.02, क्योंकि बट्टे में 2 जीरो है मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी, यानी 2 अंक आएंगे। ठीक है। फिर बच्चों 5 सही 28/1000, तो बट्टे में कितना है? 1000 है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 3 अंक। फिर बच्चों 13 सही 4/10, कितना आएगा? 13.4। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी गणित विषय की कार्य पुस्तक के आकलन पत्र 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।